हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल। बचपन में आपने रेसलिंग देखी होगी। उसमें अंडरटेकर जो ज़मीन से बाहर आया करता था स्टेज को फाड़ के। तो उस तरह अब ये होता है कि दूल्हा दुल्हन के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं कि उन्होंने ज़मीन के अंदर से निकलना है। उन्होंने एक फैंसी किस्म का जो है ना वो एक गाड़ी में उनको बिठा के लेके आना है। तो उसके अलावा अब आसमान से उतरने वाले भी अब आ गई हैं स्टेजेस, जिसमें जो है ना वो लिफ्ट का इस्तेमाल होता है कि वो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन सारे देख रहे हैं बैठे हुए सामने, सारे ना 2 किलो बेस मली हुई है मुंह के ऊपर और बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है ना वो कपल ऊपर से नीचे उतरेगा या ज़मीन फाड़ के बाहर आएगा। और इसी तरह और बड़े तरीके हैं जो है ना वो पहुंचने के लिए हॉल के अंदर। अब हॉल के अंदर पहुंचना आपने फ्लोर के ऊपर कदम रख के होता है। अब वो जो फ्लोर है ना उसके भी 5-6 किस्म की कीमतें हैं। एक जो है ना वो ब्लरी शीशे वाला है, एक वुडन है, एक कोई और मेटालिक होगा, एक ट्रांसपेरेंट शीशे वाला है जिसके नीचे पानी तैर रहा है। इस सब के मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। पानी वाला लगवाना है तो उसका 2-2.5 लाख रुपया होगा। दूसरा करवाना है तो उसके थोड़े से कम पैसे होंगे। इस तरह वुडन के और कम पैसे होंगे। फिर आप जब चल रहे होंगे साइडों पे फायरवर्क्स आ रहे होंगे। उन फायरवर्क्स पे अक्सर जब वो फटेंगे ना उसके अंदर से चिट्स निकलेंगी। उन चिट्स के ऊपर आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। और नाम नहीं लिखा होगा तो आपने जो भी उस पर बनवाना है या कुछ भी करना है उसके अलग पैसे होंगे, ठीक है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के फायरवर्क्स साइडों पे सेट किए जाएंगे। अब वो जितनी देर तक चलेंगे और जितना वो फटेंगे उतनी आपकी मतलब जितना वो फटेंगे उतने ही आपके पैसे लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो शामिल हैं। फिर आप आगे चले जाएं। आगे ये है कि फिर फूफो ने और चाची ने और ताया जी ने और जो है ना खाला ने, मामी ने जिस चीज़ के ऊपर बैठना है, अगर वो सोफ़े पे बिठाना है उनको एक दूसरे से बातें करने के लिए, चुगलियाँ करने के लिए या बुराई करने के लिए कि कितना फ़जूल सेटअप है, तो सोफ़े का रेट ज़्यादा है। और अगर कुर्सी पे बिठाना है आपने उनको तो कुर्सी के थोड़े से कम पैसे होंगे। तो कुर्सी के लिए अलग जो है ना वो बजट है, सोफ़े के लिए अलहदा बजट है। फिर आगे चले जाएँ जी। जिन पैकेट्स के अंदर रख के उन्होंने खजूरें खानी हैं या फिर जो है ना वो और चीज़ें जो होती हैं वो खानी है, उसका जो पैकेट है ना, पैकिंग वो फैंसी वाली, अब उसके हज़ारों रेट हैं। अब उसमें एक रेट जो है ना वो महंगा वाला होगा, वो बड़ा बॉक्स होगा, उस पर हार्ट बना होगा, ठीक है, वो फैंसी होगा, ताकि लोग जो है ना देख के कहें कि यार वाह क्या ज़बरदस्त यार पैकिंग की है। होगा अंदर उसके छुआरा ही, वो जो हम 50-60 साल से जो है ना वो हमारे यहाँ फिल्म मूवीज़ में भी आ रहा है, होगा वही। लेकिन जो है ना पैकिंग चेंज होगी, उसके लिए फिर अलग पैसे होंगे। अच्छा, फिर आगे चले जाएँ। आगे ये है कि अगर आपने कर्टन्स कौन से लगवाने हैं साइडों पे, उसका अलग बजट होगा। उससे आगे चले जाएँ, स्टेज के पीछे फूल किस रंग के लगवाने हैं। अब उसमें हज़ार किस्म के डिज़ाइन हैं। एक जो है ना वो हार्ट बना के देंगे आपको, फिर वो स्टार्स वाला होगा, एक जो है ना वो बेल होगी पूरी फूलों की। और इसके मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। 1.5-2 लाख से शुरू होता है, ज़्यादा पैसे नहीं है स्टेज, और बढ़ता बढ़ता कोई 10-15 लाख तक जाता होगा। तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। तो ये भी हो गया। उसके बाद में जी ये चीज़ आ जाएगी कि खाने में पकाना क्या है। अब पकाना ये कि अगर चिकन पका लिया तो भाई वो फूफो क्या कहेंगी, भाई खाला क्या कहेंगी, मामू क्या कहेंगे कि चिकन ही पका लिया इन्होंने यार। मतलब हमने मटन ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था, हमारे पास वाहिद मौका ये था मटन खाने का, वो भी मिस हो गया हमसे। तो फिर उसके लिए जो है ना आपको मटन पकाना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं कि भाई आपका कोई शौक़ है, ये वो नहीं, आपने उनके मुँह बंद कराने हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ मुंह बंद कराने हैं अपने रिश्तेदारों के, ठीक है, जो कि बंद फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि फिर भी किसी बीच में जो है ना मामू के बेटे ने उठ के कह देना कि भाई ये बोटी कच्ची रह गई है या चावल सही पका नहीं हुआ, तो वो जो है वो डिफेक्ट वहीं पे रहता है। लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि कोई जो है ना वो बात करने का मौका ना बच जाए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि आपके रिश्तेदार वाह वाह करते करते मरें कि ऐसी शादी की है कि मैं कहता हूँ झंडे लग गए हैं, कमाल हो गया, एंड कर दिए। तो उसके अलावा जी अब उसमें भी फिर मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं। 2,500 से 3,000 रुपये पर हेड मटन का होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, अरेंजमेंट के लिहाज से होता है। तो वो भी आपने कर दिया। आगे बात आ गई जी फ़ोटोग्राफ़ी की। अब फ़ोटोग्राफ़ी में ये है कि अगर आईफल टावर लोकल वाले में करानी है तो कम पैसे हैं, असल वाले में करानी है तो डेस्टिनेशन वेडिंग में तो बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। तो अब उसमें भी मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। कोई बड़े ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं आप, कोई जर्नैल के बच्चे हैं या फिर जो जज के बच्चे हैं, तो फिर अब बाहर हो जाएगी, वरना यहीं पे हो जाएगी हमारे बैरियर टाउन वाले आईफल टावर में। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ पोजेज़ हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ जो है ना रेंज है। तो 1.5-2 लाख से उसका भी स्टार्ट होता है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और उसका मकसद ये होता है कि जो लड़की होगी उसने 2-3 साल तक तस्वीरें लगानी है सोशल मीडिया पे अपनी दोस्तों को जलाने के लिए कि देखो यार मैंने तो ऐसा शूट करवा दिया है कि यार वार्नर ब्रदर्स भी कह रहे हैं कि हेलो कहाँ से करवाया भाई, हमें भी बता दो। तो फिर जो लड़का होगा उसने भी जो है ना वो बोस्ट करना होगा, शो ऑफ़ करना होगा। उसने भी जो है ना ब्लर बैकग्राउंड के साथ अपनी बीवी की शक्ल छुपा के हार्ट बना के ऊपर बाकी तस्वीर लगानी होगी।
तो उसके लिए भी जो है ना वो फ़ोटोग्राफ़ी ज़रूरी है, और वो फिर अपलोड भी करनी होती है, लाइक्स भी लेनी होती हैं, फेसबुक पे बताना भी होता है कि भाई रॉयल वेडिंग हो रही है। अगर वो फ़ोटोशूट नहीं होगा तो नाक कट जाएगी दोस्तों के सामने, क्या दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उनको कि यार कहाँ से करवाई है, कोई पता ही नहीं। अगर वो रिनाउंड नहीं होगा फिर और शर्म शर्म की बात है कि भाई आम से फ़ोटोग्राफ़र से करवा लिए, किसी बड़े से जो है ना प्रोडक्शन हाउस से करवानी चाहिए थी। फिर ये होगा कि ड्रोन चलेगा। अब शादी मैं और आप तो आई लेवल पे देख रहे हैं ना अपनी, ऊपर से भी शादी नज़र आनी चाहिए कि शादी होती हुई ऊपर से कैसे नज़र आ रही है। उसके लिए आपने ड्रोन चलाना है, वो मस्ट है। अगर आपने वो मिस कर दिया आपको इतना गुनाह मिलेगा आप सोच नहीं सकते, ठीक है। ड्रोन भी चला लिया आपने और उसकी अलग रिकॉर्डिंग होगी, फिर वो वीडियो शूट में डलेगी, उस पर एडिटिंग होगी हाई क्लास किस्म की, और उस पर शुरू में डांसेस मुख्तलिफ आ रहे होंगे। ये भाई खाला के घर वाले नाच रहे हैं, अभी फूफो के घर वाले नाच रहे हैं, तो जो है ना वो मुख्तलिफ उसमें परफॉर्मेंसेज होंगी और उस पर ज़बरदस्त किस्म की एडिटिंग और इफ़ेक्ट्स लग रहे होंगे। तो वो भी ज़रूरी है क्योंकि अपलोड करना है और टैग करना है रिश्तेदारों को, उसमें दोस्तों को टैग करना है, और वो पूछेंगे भाई कहाँ से करवाया, कमाल कर दिया। अच्छा, तो इसी तरह फिर जो है ना ये सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं इसके अंदर जो कि आपको करनी पड़ेंगी। एल्बम के डिज़ाइन मुख्तलिफ होते हैं। अब एल्बम के मुख्तलिफ डिज़ाइंस के मुख्तलिफ रेट हैं। अगर आपने वो जो है ना उसका वो फ्रेम वुडन बनवाना है तो उसका और रेट है, अगर आपने आम बनवाना है उसका और रेट है। इसी तरह फिर कपड़ों की बात कर लें जी, कपड़े भी ब्रांड के होने चाहिए ताकि जो बेटी के घर वाले हैं उनको सारे जब लड़के वाले कपड़े देंगे तो वो फिर बातें ना सुनाएं कि भाई ये तो आम सी दुकान से उठा के ले आए हैं। इस तरह ही लड़की के घर वाले जब उनको कपड़े देंगे तो वो भी बातें ना सुनाएं कि भाई ये क्या, ये तो सना सफीनाज का है ही नहीं, ये तो खाड़ी ही नहीं है इसके अंदर, मैं इसका क्या अचार डालूंगी क्या। तो ये सारी एक्सरसाइज होगी। अब इस सारी एक्सरसाइज का कलेक्टिव एवरेज लगा लें आप 30-40 लाख होगी, मैक्सिमम करोड़ से ऊपर चली जाएगी। तो इसका कलेक्टिव मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरमाइन नहीं करना। इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि आपने खुशी पूरी करनी है, क्योंकि एक दादा अबू या एक ताया अबू या बड़े अबू या मेरे अपने अबू या अम्मी या कोई और, वो अब आखिरी स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कहा है मैं अपने मुंडे दी या कुड़ी दी खुशी वेख के मरना है। तो उन्होंने कहा है कि मरने से पहले मैंने अपने बेटे या बेटे की खुशी देखनी है। तो अब उन्हें ये जाके कोई नहीं बताएगा कि भाई MIT से डिग्री ले लो, वो भी खुशी हो सकती है बच्चे की। वो ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि भाई किसी कंपनी के CEO लग जाओ, ये भी खुशी हो सकती है। वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई कोई ग्रेजुएशन कर लो, अच्छी जगह से डिग्री ले आओ जाके, या कोई अच्छी नौकरी कर लो, या कोई आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लो, या कोई जो है ना वो क्रिएटिविटी में आगे बढ़ जाओ, कोई अपना पैशन पूरा कर लो, कोई ट्रैवलिंग कर लो, कोई आज़ाद ज़िंदगी गुजार लो। ये खुशी नहीं होगी। खुशी सिर्फ़ एक है हमारे माशरे के अंदर, वो है शादी। तो आखिरी उम्र में उनकी खुशी पूरी करने के लिए आपने सेक्रीफाइस करना है। आपने एक अननोन बंदे के साथ जाके बैठ जाना है, सारी ज़िंदगी उसकी गालियाँ मारें खानी हैं। लेकिन अगर फुफ्फो खुश हो गई हैं, या ताया अबू खुश हो गए हैं, या खाला खुश हो गई हैं, बड़े अबू, दादा अबू, नानी, ये सब खुश हो गए हैं, तो फिर ठीक है, क्योंकि आप उनकी फ्रेंचाइज़ हैं, आपकी अपनी तो कोई है ही नहीं विल। तो वो जो कहेंगे ना, उनकी खुशी जो है उसको पूरा करने के लिए आपने सारा कुछ करना है। और हमारी सोसाइटी में खुशी की सिर्फ़ एक डेफिनेशन है, सिर्फ़ एक पर्पज़ है, वो है शादी। अगर आपकी शादी अच्छी जगह हो गई आप कामयाब इंसान हैं, बुरी जगह हुई तो भैया आप नाकाम हो गए हैं, और हमसाये की जो बच्ची थी वो जीत गई, आप हार गए हैं। या फिर आपके बाकी कज़न्स ने आपसे जल्दी शादी कर ली है तो भाई बहुत बड़ा फेलियर है, आपको तो मुँह दिखाने की जगह मिलेगी नहीं, माशरे के अंदर कोई आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनको ज़रूर करें आप लोग। लेकिन जो ये 30-40 लाख रुपए हैं ना, ये किसी लड़की के अकाउंट में नहीं डलवाने आपने, ताकि अगर कल को उसको मार पड़े या फिर जो है ना पूरा ख़ानदान मिल के उसको जो है वो गालियाँ निकाल रहा हो, हरास कर रहा हो, तो अपने अकाउंट में इन पैसों को बुनियाद बना के वो कहीं बाहर बैठ सके कुछ दिन के लिए। नहीं, उसके पास आपने 1 रुपया नहीं छोड़ना। ये सारे पैसे आपने पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ के लिए, लोगों को जो है ना वो अपनी दौलत दिखाने के लिए ज़ाया करने हैं, ताकि वाह हो सके और उसकी पर्सनल जो है ना वो कोई बिलोंगिंग ना हो, उसके पास कोई पोजेशन, कोई चीज़ ना हो, बेशक गालियाँ खाए, मारें खाए, ज़लील हो, उधर ही बैठी रहे सारी ज़िंदगी। इसी तरह अगर कोई मर्द है जो कि तंग है अपने घर वालों की तमाम तर मुदाखलत से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर, तो उसके भी अकाउंट में पैसे आपने ये नहीं डलवाने, आपने इसी पे लगाने हैं, फ़ोटोग्राफ़ी पे, आपने इसी पे लगाने हैं, ड्रोन चलाने पे, शीशे के फ्लोर बनवाने पे, बैक स्टेज फूल लगवाने पे, ताकि अगर उसका दिल करे कि वो अलहदा हो जाए, पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके, तो उसके पास भी पैसे ना बचें। ठीक है, तो ये सारे पैसे आपने इन चीज़ों पे ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि ज़िंदगी का वाहिद मकसद एक है, वो है शादी करना, रोटी खाना और बच्चे पैदा करना। थैंक यू।